कॉम्बिनेशन ऑफ। सभी अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप जो सरकारी स्कूल हैं उन पर विश्वास बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष पहली व दूसरी कक्षाओं को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की पहल की गई है, लेकिन यह खबर प्रथम व द्वितीय कक्षाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि हम आपको जनजातीय क्षेत्र भरमौर के उन विद्यालयों में आरंभ की गई अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की पहल के बारे में अवगत करवाने वाले हैं। तस्वीरें राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर की हैं, जहां अध्यापक 8वीं कक्षा की छात्राओं को गणित विषय पढ़ा रहे हैं। यहां आप ध्यान से सुने तो पाएंगे कि हिंदी माध्यम के इस सरकारी स्कूल में विषय को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया व समझाया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों से हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रही इन छात्राओं को भाषा बदलने से कोई असहजता भी होती नहीं दिख रही है। छात्राओं को जहां समझ नहीं आ रहा, अध्यापक वहां हिंदी भाषा में सरलार्थ करके समझा रहे हैं। और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन और एंड डेसिमल, डेसिमल। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते थे? नेचुरल नंबर एक बोलो। हाँ, नंबर जो 1 से लेकर के कहां तक हो गए? अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो ये कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं? डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनके लिए बहुत सारा जरूरी है ये प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो बच्चों, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, तो इसीलिए 4 ऑपरेशन को हम प्रूव करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हमारे सामने गणित के अध्यापक अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, आपके स्कूल में हमने देखा कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। हमारी जो पाठशाला राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर है, 70 जो 24-25 हमारा जो होगा उसमें हमने इंग्लिश माध्यम में पढ़ाने के लिए एक रेजोल्यूशन एसएमसी की तरफ से 31/12/2023 को जो पास हुआ था, उसके तहत हमने इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई शुरू कर दी है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो इंग्लिश माध्यम जो स्कूल है हमारे, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें से भी हमारी पाठशाला में एडमिशन करवा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप जो सरकारी स्कूल हैं उन पर विश्वास बनाए रखें। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने एडमिशन जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में करवाएं, हमारी पाठशाला कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में करवाएं। क्या अभी जो आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही जैसे उनका माध्यम बदलने से? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि जो इससे पहले जैसे हमारा माध्यम जो हिंदी था, तब भी हम बेसिक तौर पर जो टॉपिक थे उनको इंग्लिश में बताते रहते कि आप जैसे समझाना तो चाहे हिंदी में मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, परंतु जो बच्चों को समझाना वो तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चों के लिए या अध्यापक के लिए होगी, ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं है। बच्चे इजीली इसको कर जाएंगे और भी कोई समस्या होगी तो उसका भी हम निदान अच्छे से करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चा? सभी 7th क्लास के? 6 की भी है। अच्छा, किताबें ले ली? पढ़ाई शुरू हो गई? क्या क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, 8th क्लास वाले बच्चे कौन है? 7th वाला कौन है? आप है?
अच्छा, पिछले साल जो किताबें मिली थी वो भी यही ऐसी थी या इस साल लग गया कुछ? आपके मैथ की बुक जो इंग्लिश में है, पिछले साल भी इंग्लिश की में थी, पिछले साल हिंदी में थी? अच्छा, इस साल जो पढ़ रहे हो उसमें समझ आ रहा है? आ रहा है समझना? बहुत बढ़िया। दूसरी तस्वीर आज के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर की है। यहाँ भी इसी शैक्षणिक सत्र से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो ये कौन सा प्लेस आ गया? टेंस। जिसमें भी क्या आ रहा है, 2 नंबर डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं ना। इकाई में 1 आता है, दहाई में कितने आते हैं? 2 आते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम काउंटिंग करते हैं, सुनो हम काउंटिंग करते हैं ना, जैसे चला गया हमें 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99। 99 तक तो कहाँ कौन सा नंबर रहेंगे? ये दहाई तक ही रहेगा ना। डबल डिजिट ही है ना। अब दहाई के बाद कहाँ चल जाएगा? 100 लिखेंगे। 99 के बाद क्या जाता है? 100 में कहाँ पहुंच गया? 3 नंबर आगे नहीं है? 3 आगे तो क्या आएगा? सैकड़ा को क्या बोलते हैं? यूनिट, टेंस और 100 आगे ना। बच्चों को आसानी से समझ आ जाए इसलिए हिंदी भाषा में उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। गौरतलब है कि स्कूल प्रबंधन समिति ने शीतकालीन अवकाश से पूर्व एक प्रस्ताव पारित कर 6ठी कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया था। अभिभावकों का मानना है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सरकारी, गैर सरकारी कार्य या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए हर जगह अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। हिंदी माध्यम से शिक्षित कई लोगों को इन कार्यों को करवाने में असहजता महसूस होती है। बच्चों को भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए 6ठी कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। अभिभावकों का मानना है कि अगर स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो तो उन्हें सामान्य कार्य को निपटाने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रदेश सरकार ने पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का जो कार्य आरंभ किया है, ये एक अच्छा निर्णय है। परंतु इस समय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उन्हें ये मलाल ना रहे कि उनके शैक्षणिक काल में अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ाया गया। इस मामले में अध्यापकों का मानना है कि बच्चों को किसी भी भाषा में पढ़ाया जाए वे जल्दी सीख लेते हैं। इन राजकीय विद्यालयों में 6ठी कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा आरंभ करने का लाभ ये हुआ है कि अन्य स्कूलों के बच्चे जो है विद्यालयों में शिफ्ट होना आरंभ हो गए हैं।